रुकिए, क्या आपको जॉब के नाम से कोई धोखा दे रहा है? भाई और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है, खासकर वो लोग जो यूएई में जॉब ढूंढ रहे हैं या बाहर पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं। याद रखिएगा कि यूएई में जॉब के नाम से सबसे ज़्यादा स्कैम होता रहता है। रिसेंटली अगर आप न्यूज़ उठा के देख लें तो यहाँ पर जॉब स्कैमर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर जितनी भी बाहर मुल्कों से आते हैं यहाँ पर जॉब ढूंढ रहे होते हैं। और ख़ासकर वो लोग भी जो पाकिस्तान में हैं, जो इंडिया में हैं, वो लोग भी कोशिश करते हैं कि यार किसी तरह हमें जॉब मिल जाए, हम यूएई चले जाएं और हमारी अच्छी खासी नौकरी लग जाए, इवन कम सैलरी की भी हो तो हम चले जाएं ताकि हमारा काम लग जाए। देखें भाई और दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों के साथ मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें एक पाकिस्तानी लड़का था, उसको दुबई मॉल से एक जॉब ऑफर लेटर आया था। वो तो अच्छा हुआ हमारे ग्रुप में था, तो मैंने उस मालूम किया कि ये जो है फेक ऑफर लेटर है, धोखाधड़ी है, तो वो बच गया, वरना उसको चूना लगा देते, उसका पैसा उड़ा देते। अब इससे हमने कैसे बचना है? अगर हम यूएई आते हैं या यूएई में हैं, दुबई में हैं, तो फिर हम कैसे इससे बचें? देखें, सबसे पहले नोट कर लीजिएगा इन बातों को कि कभी भी आप जॉब के लिए जाएं तो ये बातें आपके काम आएंगी। आपको हद से ज़्यादा ऑफर मिले, यानी कि किसी भी ड्राइवर की फॉर एग्जांपल सैलरी है, ये तकरीबन 2000-2500 तक होती है छोटी गाड़ी की, तो वो आपको सैलरी 5000 बताएं, 4500 बताएं, ऑफर हद से ज़्यादा दें, तो आप समझ जाएं कि इसमें फ्रॉड है, धोखाधड़ी है। आपको ऑफर अच्छी लगे कि भाई ये तो बहुत अच्छी ऑफर मुझे मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं इसमें सेलेक्ट हो गया, तो वहाँ पर मे भी धोखा हो सकता है। दूसरे नंबर पर जो पहले से पैसे मांगे, याद रखिएगा कोई भी जेन्युइन कंपनी आपसे पैसे नहीं मांगेगी। आप यूएई में हैं, बहुत रेयर कंपनीज होती हैं जो आपसे आपका वीज़ा या आईडी की जो है पैसे काट लेती है। ये बाज़ कंपनीज में ऐसा होता है, लेकिन वो भी आपको बता देते हैं कि भाई हमने इसमें आपका जो है फीस काटा है, आपके वीज़ा। बहुत रेयर ऐसा होता है, वरना कंपनी को कानूनन अलाउड भी नहीं है कि वो आपसे जो है पैसे ले ले, या वीज़े के या आईडी के, जिसकी कीमत तकरीबन 150-200 दरहम बनती है बनाने की, यहाँ का शनाख्ती कार्ड जो होता है, तो वो आपसे यानी कि पैसे काटे, तो ये बहुत रेयर होता है। ये भी उनके पैसे मांगना, पैसे मत दे। जो जिसकी जॉब की तफसील मुबहम हो। अच्छा, जॉब की तफसील मुबहम है, उसको कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या है, कि इस तरह का काम होगा, क्या होगा, तो जॉब में मुबहम है, तो आप समझ जाएं कि इधर भी धोखाधड़ी हो सकती है। जिसके गैर पेशेवराना अंदाज में रब्ता करना। अच्छा, वो आपसे रब्ता करते हैं, टेलीफोन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मोबाइल फ़ोन से नंबर कॉल आ जाए, या नंबर +24 इस तरह कोड, दुबई का कोड आप मालूम कर लें, आपके पास है, +971 टेलीफोन का है, तो ये यहाँ पर मे भी किसी अंदाज से आपको कॉल आ जाए कि भाई आपके ऑफर लगी है, या आपको अगर टेलीफोन आ जाए, वो टेलीफोन नॉर्मल आ जाए, अब नंबर भी नॉर्मल है, कैसे मालूम करेंगे कि भाई ये नॉर्मल है? किसी भी कंपनी से अगर आपको कॉल आती है तो उसका खुद का वो शो होता है, लोगो शो होता है। उस जैसे नून कंपनी है, आपको कॉल करेगी तो वहाँ पर नून का शो होगा। कोई यूनियन केमिकल कंपनी आपको कॉल करेगी तो उसमें यूनियन केमिकल शो होगा। तो इस तरह जिस कंपनी का आपको फ़ोन आएगा, आपके उसमें सेव नहीं है, तो उस कंपनी का जो है नाम जाहिर होगा। तीसरे नंबर, कंपनी की वेबसाइट ही ना हो। आपके पास मोबाइल है, आप अगर आपको किसी कंपनी का वेबसाइट यानी कि कॉल आ जाए कि हमारी कंपनी में जॉब मिल रहा है, तो उस कंपनी की वेबसाइट ढूंढ लें। वेबसाइट हर कंपनी की होती है यूएई में, ओके, हर कंपनी की, इवन छोटी से छोटी कंपनी की वेबसाइट मौजूद होती है। जो ज़ाती ईमेल से बात करे, ये भी बहुत अहम पॉइंट है। ज़ाती ईमेल से वो आपको अच्छा, ज़ाती ईमेल कैसे मालूम करें? gmail.com, gmail.com इस तरह होती हैं। किसी भी कंपनी का लास्ट में .ai.ai इस तरह कुछ ना कुछ होगा, मुख्तलिफ होगा। जो नॉर्मल .com भी होता है बहुत ऐसे कंपनीज में, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तो वहाँ पर भी आप लोगों को होशियार रहना चाहिए। अगर जीमेल से वो आपसे बात कर रहे हैं या किसी और लिंक से आपको जो है कॉल कर रहे हैं, जिसमें कोई रस्मी इंटरव्यू ना हो। अच्छा, इस लड़के की जो है ना, मैंने रिसेंटली बताया, कोई रस्मी इंटरव्यू नहीं हुई थी, बस इसने बोला माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लग गया, हमारा काम हो गया, दुबई चले जाएंगे। रस्मी इंटरव्यू नहीं हुआ और वो जो है धोखे में आ गया था। अच्छा, शुरू में ही ज़ाती मालूमात मांगे आपसे, शुरू में ही ज़ाती मालूमात मांगे, तो ज़ाती मालूमात वो आपसे कभी नहीं मांगेंगे जब तक आपके कंपनी में जब आप इंटर हो जाएंगे। गैर हकीकी अजीब व गरीब काम। अच्छा, काम की नौइयत के बारे में अजीब व गरीब हो। अच्छा, वो आपको कुछ बता नहीं रहे काम के बारे में कि काम किस तरह होगा, क्या ड्यूटी होगी, क्या करना है आपने। ओके, यहाँ पर भी बहुत से लोग धोखा खा जाते, तो आपने पूछना है कि काम क्या है मेरा। ओके, बेसिक काम मेरा क्या होगा। ये किसी भी कंपनी में आप जाएं, अगर ऑफर लेटर आपको मिल भी जाता है तो उसमें लिखा होगा कि भाई ये आपके काम होंगे, या जब आप दाखिल होंगे कंपनी में, आपके वीज़ा लग जाएगा, तो वहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन, वो आपको बता दिया जाता है कि भाई आपके ये इतनी घंटे ड्यूटी होगी, ये हिसाब किताब होगा, तो वहाँ पर भी आप पढ़ लिया करें। अच्छा, धोखाधड़ी से बचने के तरीके मैं आपको बताता चलूँ। कंपनी के बारे में रिसर्च करें,
ओके, आपके पास मोबाइल है, रिसर्च करें ये कंपनी कैसी है क्या नहीं है। मैंने खुद इस कंपनी में आया तो ये रिसर्च किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए इस कंपनी में, अच्छी कंपनी है। किसी भी किस्म की पेशगी अदायगी ना करें कभी भी, कोई भी ओरिजिनल कंपनी होगी ना, जैसे मैंने बताया, आप पेशगी अदायगी कभी ना करें। धोखा हो गया था एक, मैं आपको बताता चलूँ। एक आदमी ने पहले से पैसे दिए तो मुझसे उसने रब्ता किया, तो मैं पुलिस वालों के पास मिला, उससे मस्जिद के पास मैंने उससे बात की। मैंने कहा इस तरह से मामला हुआ, एक आदमी ने पैसे दिए हैं तो अब वो जॉब नहीं दे रहा। उसने कहा कि कोई यानी कि लिखाई का कुछ है, एग्रीमेंट कुछ किया आप लोगों ने? मैंने कहा नहीं। तो बोला फिर कैसे? तो क्या करना है, अगर आप कोई भी आपसे वादा करे कि मैं आपको जॉब दिलवाऊंगा, तो उसका आईडी, आपका शनाख्ती कार्ड, उसका शनाख्ती कार्ड, उसकी फोटोकॉपी बना के लास्ट ऊपर आप एग्रीमेंट लिख दे कि भाई इस आदमी ने मुझे मैं इसको पैसे दे रहा हूँ, ये मुझे जॉब दिलवाएगा, तो इतने मैं पैसे दे रहा हूँ, अगर जॉब नहीं देगा तो मैं इसे डिमांड कर सकता हूँ। तो ऐसा आप कुछ लिख सकते हैं, मुआहदा कर सकते हैं। ये बहुत ही है, इस्लाम भी इसके बारे में कहता है। सिर्फ सरकारी चैनल से बात करें, अपनी ज़ाती मालूमात महफूज रखें, मुस्तनद जॉब बोर्ड्स इस्तेमाल करें, तमाम बातचीत तहरीरी सूरत में रखें। जैसे मैंने आपको बोला, तमाम बातचीत तहरीरी सूरत में रखें, वाज़ेह और मुकम्मल जॉब की तफसील हो आपके पास, प्रोफेशनल अंदाज में कम्युनिकेशन हो उनका, तस्दीक शुदा कंपनी की वेबसाइट हो, बाकायदा इंटरव्यू का अमल हो। ओके, इंटरव्यू के बगैर आप कभी भी, इंटरव्यू नहीं हुआ और आप गए, खलास, ये तो पक्का टक्का धोखाधड़ी होगा। क्योंकि इंटरव्यू में वो पूछते हैं भाई एज क्या है, क्या करते हो क्या नहीं करते, आपका क्या एक्सपीरियंस है, तो वो आपसे इंटरव्यू लेंगे। और शफाफ तनख्वाह और शराइत हो, जैसे कि एग्रीमेंट होता है। मौजूदा हिसाब का मुलज़िमीन के लिए अच्छे रिव्यूज़ भी आपको मिल सकते हैं कंपनी के मुतालिक। तो ये याद रखें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। महफूज रहें, होशियार रहें और सही मौके का इंतखाब करें। ओके, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि लोगों को आगाही मिले, उनकी सोच बढ़े कि भाई हमारे साथ भी धोखा हो सकता है। इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर दूसरी चीज़ में, किस चीज़ के बारे में स्कैम बहुत ज़्यादा होता है दूसरे नंबर पर। इंशाल्लाह इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, मैं दूसरी वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।